द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है जम्मू और कश्मीर एवं अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 को मूलतः संविधान के किस भाग में रखा गया था? भाग 18, भाग 19, भाग 21, भाग 22। सही उत्तर है भाग 21। अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 में रखा गया था, जो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 370 के शीर्षक में इसे किस प्रकार का प्रावधान कहा गया था? स्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान, वित्तीय प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। सही उत्तर है अस्थायी प्रावधान। अनुच्छेद 370 के शीर्षक में इसे जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध कहा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 के निर्णय में भी अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान माना। अनुच्छेद 370 संविधान के साथ कब प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 अक्टूबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का हिस्सा था और संविधान के साथ 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। जम्मू और कश्मीर के विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर किसने हस्ताक्षर किए थे? शेख अब्दुल्ला, महाराजा हरि सिंह, करण सिंह, मेहरचंद महाजन। सही उत्तर है महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर का भारत अधिराज्य में विलय हुआ। मूल अनुच्छेद 370 के तहत संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर स्पष्ट रूप से लागू था? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। सही उत्तर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 370(1) सी में स्पष्ट रूप से प्रावधान था कि अनुच्छेद 1 और स्वयं अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू होंगे। संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 किसके तहत जारी किया गया था? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370(1), अनुच्छेद 370(3). सही उत्तर है अनुच्छेद 370(1). 1954 का राष्ट्रपति आदेश अनुच्छेद 370(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान के अनेक प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर निर्दिष्ट अपवादों और संशोधनों के साथ लागू किए गए। अनुच्छेद 35 से जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक व्यवस्था में किस माध्यम से आया था? प्रथम संविधान संशोधन 1954 का राष्ट्रपति आदेश। जम्मू और कश्मीर का संविधान 7वां संविधान संशोधन। सही उत्तर है 1954 का राष्ट्रपति आदेश। अनुच्छेद 35 को अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954 के माध्यम से जोड़ा गया था। कथन ए अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को आंतरिक संप्रभुता प्रदान नहीं की थी। कारण आर सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में माना कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर ने संप्रभुता बनाए नहीं रखी। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सर्वोच्च न्यायालय की 2023 की संविधान पीठ ने माना कि भारत में विलय के बाद जम्मू और कश्मीर ने संप्रभुता का कोई तत्व बनाए नहीं रखा तथा अनुच्छेद 370 संप्रभुता के बजाय असममित संघवाद की व्यवस्था को दर्शाता था। 1954 के आदेश का स्थान लेने वाला 2019 का राष्ट्रपति आदेश कौन सा था? CO 270,
CO 271, CO 272, CO 273। सही उत्तर है CO 272। संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 2019 अर्थात CO 272 5 अगस्त 2019 को जारी हुआ और इसने 1954 के संविधान लागू आदेश का स्थान लिया। 2019 के परिवर्तनों के संबंध में विचार कीजिए। CO 272 5 अगस्त को जारी हुआ। CO 273 6 अगस्त से प्रभावी हुआ। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। लद्दाख को विधानसभा प्रदान की गई। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। 2019 के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप विधानसभा सहित जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तथा बिना विधानसभा वाला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 से संबंधित 2019 की कार्रवाई को वैध ठहराया। 2019 के परिवर्तनों से पहले अनुच्छेद 370(3) में किसकी सिफारिश का उल्लेख था? संसद, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा, सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर की संविधान सभा। अनुच्छेद 370(3) के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी या संशोधित रूप में प्रभावी घोषित कर सकता था, लेकिन ऐसी अधिसूचना से पहले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक बताई गई थी। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व किस वर्ष समाप्त हुआ? 1950, 1954, 1956, 1957। सही उत्तर है 1957। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा अपना कार्य पूरा करने के बाद 1957 में भंग हो गई। उसने नवंबर 1956 में जम्मू और कश्मीर के संविधान को अंगीकृत किया था। जम्मू और कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 17 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1957, 15 अगस्त 1957। सही उत्तर है 26 जनवरी 1957। जम्मू और कश्मीर के संविधान को 17 नवंबर 1956 को अंगीकृत किया गया और यह 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। पूर्व जम्मू कश्मीर संविधान में राज्य को किस रूप में वर्णित किया गया था? एक स्वायत्त गणराज्य, भारत का अभिन्न अंग, एक संप्रभु राज्य, एक संयुक्त राज्य। सही उत्तर है भारत का अभिन्न अंग। जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 3 में घोषित किया गया था कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। अनुच्छेद 35 से मुख्यतः जम्मू कश्मीर विधानमंडल को किसे परिभाषित करने की शक्ति देता था? अनुसूचित जनजातियों, स्थायी निवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, संघ के नागरिकों। सही उत्तर है स्थायी निवासियों। अनुच्छेद 35 से जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को स्थायी निवासियों को परिभाषित करने तथा उन्हें निर्दिष्ट विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति को मान्यता देता था। अनुच्छेद 35(a) के तहत स्थायी निवासियों से संबंधित विशेषाधिकारों में कौन शामिल नहीं था? राज्य सरकार के अधीन रोजगार, अचल संपत्ति का अधिग्रहण, छात्रवृत्ति और राज्य सहायता, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 35 से राज्य के अधीन रोजगार, अचल संपत्ति के अधिग्रहण, बसने, छात्रवृत्ति तथा अन्य राज्य सहायता से संबंधित विशेष अधिकारों को समाहित करता था। इसका भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध नहीं था। कथन ए, अनुच्छेद 370 असम्मित संघवाद की एक विशेषता था। कारण आर, अनुच्छेद 370 के तहत संवैधानिक प्रावधान जम्मू कश्मीर पर भिन्न तरीके से लागू होते थे।
ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 370 ने असममित संघीय व्यवस्था बनाई थी क्योंकि जम्मू कश्मीर पर संवैधानिक प्रावधानों का लागू होना अन्य राज्यों की सामान्य व्यवस्था से भिन्न था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने क्या बनाया? 2 राज्य, 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश। सही उत्तर है 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2019 के अधिनियम ने पूर्व राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया, विधानमंडल सहित जम्मू और कश्मीर तथा बिना विधानमंडल वाला लद्दाख। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का पुनर्गठन कब प्रभावी हुआ? 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019। सही उत्तर है 31 अक्टूबर 2019। पूर्व राज्य का जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 35 अभी भी प्रभावी है। जम्मू कश्मीर का संविधान अलग संविधान के रूप में अभी भी प्रभावी है। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 सही हैं। 2019 के संवैधानिक परिवर्तनों और पुनर्गठन के बाद अनुच्छेद 35 से प्रभावी नहीं रहा तथा जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान भी अब प्रभावी नहीं है। दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को किस प्रकृति का माना? स्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान, मूल विशेषता, अशोधनीय प्रावधान। सही उत्तर है अस्थायी प्रावधान। दिसंबर 2023 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के समाप्त हो जाने मात्र से यह स्थायी नहीं हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 से संबंधित 2019 के संवैधानिक परिवर्तनों को कब वैध ठहराया? 5 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019, 11 दिसंबर 2023, 26 जनवरी 2024। सही उत्तर है 11 दिसंबर 2023। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने 11 दिसंबर 2023 को निर्णय देते हुए अनुच्छेद 370 से संबंधित 2019 की कार्रवाइयों के संवैधानिक परिणाम को बरकरार रखा। CO 272 के किस हिस्से को सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अवैध माना? अनुच्छेद 1 का अनुप्रयोग, संपूर्ण संविधान का अनुप्रयोग, संविधान सभा की पुनर्व्याख्या हेतु अनुच्छेद 367 में परिवर्तन, 1954 के आदेश का अधिक्रमण। सही उत्तर है संविधान सभा की पुनर्व्याख्या हेतु अनुच्छेद 367 में परिवर्तन। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि CO 272 के माध्यम से अनुच्छेद 367 का उपयोग करके अनुच्छेद 370(3) में संविधान सभा के स्थान पर प्रभावी रूप से विधानसभा पढ़ना अवैध था। उक्त व्याख्यात्मक प्रक्रिया को अवैध मानने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने CO 273 को मुख्यतः क्यों बरकरार रखा? संसद ने अनुच्छेद 370 में संशोधन किया था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 370(3) के तहत उसकी सिफारिश के बिना कार्य कर सकता था। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने इसे मंजूरी दी थी। जनमत संग्रह से इसे मंजूरी मिली थी। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 370(3)
के तहत उसकी सिफारिश के बिना कार्य कर सकता था। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के समाप्त हो जाने के बाद उसकी सिफारिश ऐसी बाध्यकारी पूर्व शर्त नहीं रही जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370(3) की शक्ति के प्रयोग से रोक सके। 2019 के पुनर्गठन में किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन बिना विधानसभा के किया गया? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दोनों, कोई नहीं। सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि जम्मू और कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कथन ए 2019 के परिवर्तनों के बाद अनुच्छेद 35 से प्रभावी नहीं रहा। कारण आर जिस 1954 के राष्ट्रपति आदेश से इसे जोड़ा गया था उसका अतिक्रमण कर दिया गया। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 35A को 1954 के राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से जोड़ा गया था। 2019 में CO 272 ने उस आदेश का अतिक्रमण कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 35A प्रभावी नहीं रहा। 2019 के परिवर्तनों के बाद भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर पर किस प्रकार लागू होता है? केवल आंशिक रूप से, केवल अनुच्छेद 370 के माध्यम से, पूर्ण रूप से, केवल विधानसभा की सहमति से। सही उत्तर है पूर्ण रूप से। 2019 के संवैधानिक परिवर्तनों के बाद भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गए और अनुच्छेद 370 के तहत पूर्व में विद्यमान विशेष अपवाद और संशोधन समाप्त हो गए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 के निर्णय में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव किस समय सीमा तक कराने का निर्देश दिया था? 31 मार्च 2024, 30 जून 2024, 30 सितंबर 2024, 31 दिसंबर 2024। सही उत्तर है 30 सितंबर 2024। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को जम्मू और कश्मीर विधानसभा के चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया था। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 2023 के निर्णय को कौन सा कथन सही दर्शाता है? राज्य का दर्जा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। एक निश्चित तिथि पर तत्काल बहाली का न्यायिक आदेश दिया गया। राज्य का दर्जा बहाल करने के संघ के आश्वासन को दर्ज किया गया। बहाली को असंवैधानिक घोषित किया गया। सही उत्तर है राज्य का दर्जा बहाल करने के संघ के आश्वासन को दर्ज किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल के इस कथन को दर्ज किया कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और कहा कि इसकी बहाली यथाशीघ्र होनी चाहिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को अस्थायी माना। अनुच्छेद 35A अब प्रभावी नहीं है। जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में विधानसभा है। लद्दाख की अपनी विधानसभा है। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 370 को अस्थायी माना गया। अनुच्छेद 35A अब प्रभावी नहीं है और जम्मू और कश्मीर में विधानसभा है। लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।